यूट्यूब चैनल एडी इन्फिनिटी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में। तो यार आपको दिख रहा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यार एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है फ्रेंड्स? ये एक तरफ से ये हमारा बेसिक जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो एटम्स है हमारा, उस पर हम अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, बहुत सारे मॉडल्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहले वाला जो डाल्टन का आया था, डाल्टन थ्योरीज, फिर थॉमसन, देन रदरफोर्ड, और भी बहुत सारे हैं जैसे बोर। और सबसे इन सब में सबसे फेमस बोर एटॉमिक मॉडल रहा, और हम उसी को पढ़ते हैं। तो यार शुरू करते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल क्या होता है। तो इसके तीन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड न्यूक्लियस। कहने का मतलब है अगर हम ऐसे कोई सर्कुलर ऑर्बिट बनाते जाए और ये न्यूक्लियस है लेट से, और एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इसके सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड न्यूक्लियस के घूमेगा। पहले कंडीशन ये बोलता है, पहला पॉइंट यही बोलता है। दूसरा है इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, ये जो कंसेप्ट है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये इन्होंने दिया, बोर मॉडल में ही आया ये कंसेप्ट। MVR दैट इज एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू NH/2π। इसको देखेंगे कैसे फ्रेंड्स, इसको समझते हैं। सपोज हम इलेक्ट्रॉन का एज ए वेव नेचर देखते हैं, कर सकते हैं यार, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर शो करता है। हमने पीछे मॉडर्न फिजिक्स में समझा था, उसका वेवलेंथ निकाले थे। तो यार समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं, सपोज ये एक ये वेव्स बनाता है, ऐसे वेव बनाता है ये, सपोज, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ये वेव्स बनाता है। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा, सपोज कहने का मतलब है लेमडा क्या होता है इसका, इस समय H/mv, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का है। वो अगर इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ बनाता है, लेमडा वेवलेंथ का स्टैंडिंग वेव बनाता है किसी nth सेल में, तो अगर ये एन स्टैंडिंग वेव बनता है तो इसकी इक्वेशन क्या हो सकता है, एन लेमडा इजकल टू 2πr, आर इज द nth सेल का रेडियस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 2πr पेरीमीटर, उसकी पेरीमीटर एन लेमडा के बराबर होगी। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारा ये हो गया। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या हो गया, लेमडा क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन H/mv। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी, MVR इक्वल टू NH/2π। तो इससे हमें पता चला कि हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है वो nth सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इट इज़ अलाउ टू प्रेजेंट इन अ सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट, जिसे फिक्स ऑर्बिट ओनली। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग एनर्जी सेल है, सबका एक एनर्जी डिफाइंड एनर्जी है, वो n पर डिपेंड करता है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी व्हेन इन सेल्स। इलेक्ट्रॉन क्या जब किसी फिक्स्ड सेल में मूव करेगा तो एनर्जी ड्यूरिंग उसके सर्कुलर मूवमेंट वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, बट एनर्जी इज रेडिएटेड और ऑब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स टू लोअर और हायर ऑर्बिट रेस्पेक्टिव। कहने का मतलब है अगर हम एक डायग्राम देखें, ट्रांजिशन डायग्राम, तो n=1, n=2, n=3, लेट से हमने ट्रांजिशन लिया। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हैं तो ये ऑब्जॉर्ब करके 2 पर जा सकता है, 3 पर भी जा सकता है, इसके अकॉर्डिंगली एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड, इतना एनर्जी डिफरेंस के अगर दें दोनों और सेल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस दे उतना एनर्जी, तो ये 2 पर जा सकता है, इसके डिफरेंस के दे तो 3 पर जा सकता है, और सिमिलर वे में ये 3 से 1, 3 से 2 आ सकता है। तो कहने का मतलब यही है, मतलब एनर्जी रेडिएट कर सकता है और ऑब्जॉर्व कर सकता है। जब वो 3 से 1 पे आएगा या 2 पे आएगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, और जब जाना होगा तो इसे ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है, बस इतना ही। बस ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोर एटॉमिक मॉडल में निकल के आए, इस जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, इसका कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस है, तो आपको दिख रहा होगा यार, बोर थ्योरी का कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस, जैसे कि वेलोसिटी क्या है, कैसे है, एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट करके रखा है,
वो दिस वैल्यू जेड अपन एन, ये जेड है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, और एन इज द नंबर नंबर ऑफ सेल्स, वही कितने नंबर का सेल्स पर कितने नंबर का ऑर्बिट है। तो ये वेलोसिटी का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड के, और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख आएगा। रेडियस का भी वही है फ्रेंड्स, रेडियस का एक कांस्टेंट में निकाल रखा है, ये जो एंगस्ट्रॉम में होता है और ये मीटर पर सेकेंड, ध्यान रहे, ठीक है, यूनिट ध्यान रहे दोनों का। और रेडियस का है n²/z, ठीक है। टोटल एनर्जी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, टोटल एनर्जी का भी हमने निकाल कर रखा है रिजल्ट। इसी तरह टाइम पीरियड, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन डायरेक्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आया जेईई मेंस में, टाइम पीरियड पर क्वेश्चन दे रखा है, n=1 के लिए टाइम पीरियड दे रखा है, z=1 दे रखा है, यानी कि हाइड्रोजन एटम के लिए, और पूछ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी जब n=3 हो जा रहा है, तो डायरेक्ट फार्मूला है फ्रेंड्स, ये लगा देंगे, हो जाता है। ये सारे फार्मूले एज इट इज आप एज ए नॉलेज लर्न कर ली, ये आते ही एग्जाम में। और दूसरा हमारा जो इम्पोर्टेंट बनता है वो ये, इसका उपयोग हमारा इसका हम लोग यूज़ हम देखेंगे ये ट्रांजिशन के दौरान, ट्रांजिशन के क्वेश्चन में, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सारे सीरीज जो हमने ट्रांजिशन स्पेक्ट्रल पढ़ेंगे उसमें इसका यूज़ बहुत सारा करेंगे, बहुत जगह करेंगे। इस तरह ये रेडिबर कांस्टेंट है, इसको ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है, गिवन रहता है, बस एज ए सेक अगर आपके पास टाइम है तो याद कर ले। और ये हमारा एक न्यूक्लियस अगर स्टेशनरी नहीं रहा, एज ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन जाता है, तो ये ध्यान रहे कि मास का भी, रेडियस मास का कॉन्सेप्ट लग सकता है, उसमें मास ऑफ न्यूक्लियस भी कंसीडर करेंगे, ठीक है, मास ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल एंड मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो बस इतना था अपना एटॉमिक ट्रांजिशन की बात कर रहे थे यार। तो ये एक्चुअली हम कुछ स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट या सेकेंड स्टडी स्टेट में आता है, तो ये कुछ एनर्जी रेडिएट करता है, उसको हम इसके, और वो एनर्जी हमारा उस वेवलेंथ की लाइट्स को वो हमारा विब्ग्योर में या हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें कुछ इसका वेवलेंथ हमारा मेजर करते हैं। तो देखते हैं यार, कुछ सीरीज़ है जो डिफाइंड है। लाइमन सीरीज़ की बात करते हैं। जब लाइमन सीरीज़ क्या आता है, जब वैल्यू ऑफ n=1, n1=1 एंड n2=2 3 4 से अप टू इन्फिनिटी, तो इसका पोजीशन जो इसका वेवलेंथ जो मिलता है हमें, लाइट जो मिलता है वो हमें अल्ट्रा वायलेट में मिलता है, मतलब अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम में ये इसका फॉल करता है, इसका वेवलेंथ। कैसे करता है यार, इसका जो हमारा जो फार्मूला है रिडबर्ग फार्मूला, रिडबर्ग फार्मूला क्या कहता है फ्रेंड्स, 1/λ = r इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2², ये बोलता है फार्मूला बस। तो यार जो हमारा n1 है 1 हो जाएगा, n2=2, तो उसके लिए हम दिखते जाएंगे कौन कौन सा स्पेक्ट्रम में हमारा वेवलेंथ निकलता है। तो इससे हम पोजीशन डिफाइन कर चुके हैं, इस तरह से निकाल चुके हैं पोजीशन। तो बाल्मर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू 2 होनी चाहिए और n2 की वैल्यू 3 से 4 होना चाहिए, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। और इसका जो पोजीशन है हमारा स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, वो फिजिबल में आता है, यानी कि विबग्योर। पैसन सीरीज के लिए भी है ये फ्रेंड्स, और ये ब्रैकेट सीरीज के लिए, और ये P1 सीरीज के लिए। इसके क्वेश्चन डायरेक्ट में दिखते हैं पेपर में, तो आपको ये ध्यान रहे, टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है जो हम अभी बोल रहे थे, कैसे कैसे होता है ट्रांजिशन, वो देखते हैं यार यहाँ पे। तो पहले आप देख लें यार कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ये वाला 1/λ = r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² -1/(-1/n2²। तो यार ये फार्मूला अभी हम कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्वेश्चन में भी दिखेगा आपको कैसे ये इंपॉर्टेंट है। और ये हमने कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, कैसे एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन आता है। तो यार देखते हैं, जब हमारा ग्राउंड स्टेट यानी कि n1=1 की बात करें, तो ये सारे सीरीज लाइमन सीरीज के अंदर आते हैं। जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n1=1 पे आए, तो वो लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रम, मतलब लाइमन सीरीज में आता है, काउंट होता है, वो सारे लाइंस लाइमन सीरीज के आते हैं। और इसके इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज,
अल्फ़ा, बीटा, गामा ऐसे करके हमने नेमिंग भी की है। इसको अल्फ़ा बोल देंगे, इसको बीटा बोल देंगे, इसको गामा बोल देंगे। तो ये हमारा एक नोमेनक्लेचर है, नेमिंग है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यार जब n1 = 1 के लिए बोलते हैं डायमंड सीरीज़ के अंदर आता है बस। और इसका फार्मूला हमने इससे ये वाले फार्मूला से निकाल लेंगे यार, ठीक है। बाल्मर सीरीज़ की बात करें तो यार बाल्मर सीरीज जब n1 की वैल्यू 2 हो जाए, ठीक है, तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया बाल्मर सीरीज़ का, ये बीटा हो गया, गामा हो गया, ऐसो। ठीक इसी तरह पैसन सीरीज़ है, इसी तरह n1 की वैल्यू 3 हो जाए, n2 की सॉरी n1 की वैल्यू इसके लिए हो जाए 4, n1 की वैल्यू इसके लिए हो जाए 5। तो यार ये सारा एक तरफ से आपको दिख रहा होगा ट्रांजिशन कैसे क्या होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं इस पर। और साथ साथ फ्रेंड्स ये इसके जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के लिए जो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है ये भी हमने लिखा है। और इस पर और बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, ठीक है, जो एनर्जी आएगी लगभग 12 पॉइंट समथिंग के आसपास, सॉरी 10 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगी, जो भी एनर्जी 10 पॉइंट समथिंग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। इतनी एनर्जी देने वाला इलेक्ट्रॉन को, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है तो ऑब्जॉर्प्शन की बात करें तो इतनी एनर्जी अगर देंगे तो ये n1 = 2 पर ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, ना कि बाहर आ जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी पर। अगर 10.2 से कम दे एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, बस वो मूवमेंट इसको किनेटिक एनर्जी मिल जाएगी बस। और n1 और इसकी एनर्जी और ये डिफरेंस के दे तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन सिमिलर वे में। अगर डिफरेंस हमारा ये रहा तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, एज ए रिजल्ट आप लर्न कर ले क्या क्या आता है, इसके बीच का गैप कितना एनर्जी का होता है, इसके बीच 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दोनों सेल ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का गैप। तब तक के लिए यार बस इतना ही एटॉमिक स्ट्रक्चर से, बस इतना इंपॉर्टेंट क्या फार्मूले हमने बताया, डिस्कस किया। और सब भी आने वाले वीडियो में फ्रेंड क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपके पेपर में दिखेंगे, वैसे क्वेश्चन करेंगे। यार अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, शेयर और कमेंट करें मेरे कमेंट सेक्शन में फॉर इम्प्रूविंग माई स्पीकिंग स्किल। मैं कैसे समझा रहा हूँ आपको और कैसे लिख रहा हूँ यार, उसके लिए सॉरी यार, अच्छा नहीं लिख रहा हूँ पता है मुझे, लेकिन अच्छा इंप्रूव करने के लिए यार अपनी राय ज़रूर दें मेरे कमेंट सेक्शन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक यार मिलते हैं अपने नए वीडियो में। सी हैव ए गुड डे।